दोस्तों, हमारे इस संसार के पालनकर्ता भगवान विष्णु को माना जाता है और आप ये जानते ही होंगे कि श्री कृष्ण को भगवान विष्णु जी का अवतार माना जाता है। लेकिन आपको ये बात नहीं पता होगी कि हमारे इस संसार को चलाने वाले श्री कृष्ण जी की मृत्यु कैसे हुई। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं हमारे इस खास वीडियो के जरिए। दोस्तों, इस रहस्य को जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये गाथा महाभारत काल की है, जब दुर्योधन के सहित उसके 99 भाइयों का पांडवों द्वारा वध किया गया था। युद्ध के बाद जब दुर्योधन की माता रणभूमि में पहुंची तो वो अपने सभी पुत्रों को मृत पड़ा देखकर विलाप करने लगी, जिसके बाद दुर्योधन की मां ने अपने पुत्र की मृत्यु के दुख के कारण श्री कृष्ण जी को श्राप दे दिया। उन्होंने श्री कृष्ण जी को श्राप में कहा कि 36 वर्ष के बाद उनका और उनके पूरे कुल का सर्वनाश हो जाएगा और इसके साथ ही श्री कृष्ण जी की द्वारका नगरी भी अस्त व्यस्त हो जाएगी। लेकिन जब कुछ समय बाद माता गांधारी जी का क्रोध शांत होता है, तब उन्हें अपने दिए गए श्राप का पश्चाताप होता है। तब माता श्री कृष्ण जी से अपनी भूल की क्षमा मांगती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि हे माता, ये तो विधाता द्वारा लिखी गई विधि का विधान है। इस सृष्टि में जो भी जैसा कर्म करता है, आगे चलकर उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है। और श्री कृष्ण जी माता को समझाते हैं कि आप इसका शौक मत कीजिए, क्योंकि जब भी मेरे कुल का सर्वनाश होने का समय आएगा तो सबसे पहले शुरुआत मुझसे ही की जाएगी। लेकिन जब महाभारत का युद्ध खत्म हुए 36 साल बीत गए, तब भगवान श्री कृष्ण जी के वंश का काफी शक्तिशाली और बलवान बन चुके थे, जिसके कारण उन सभी में अहंकार आ गया था। तब भगवान श्री कृष्ण जी समझ चुके थे कि अब इनका अंत करना अति अनिवार्य हो गया है, जिसके बाद श्री कृष्ण को माता गांधारी द्वारा दिए गए श्राप का असर होना शुरू हो गया और यदुवंश के सभी योद्धा आपस में लड़ने लगे और लड़ते लड़ते सभी योद्धा मृत्यु को प्राप्त हो गए। जिसके बाद बलराम जी ने अपना देह त्याग दिया और शेषनाग का रूप धारण करके समंदर में चले गए। सभी देवी देवताओं को इस बात का ज्ञान हो गया कि अब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त करने वाले हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण जी जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे लेट जाते हैं। तभी वहां पर एक जरा नाम का शिकारी आता है और जब उसने दूर से प्रभु के चरणों को देखा तो उसे लगा शायद वहां पर एक हिरण है। हिरण समझते हुए उसने तीर चलाया और वो तीर प्रभु के चरणों में जा लगा। जब उसने पास जाकर देखा कि तीर किसी हिरण को नहीं बल्कि श्री कृष्ण को लगा है, तब वो रोने लगा, प्रभु से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि जरा तुम मेरे राम अवतार के समय में बाली थे और तब मैंने तुम्हें छुपकर धोखे से तीर से मारा था और तभी से मुझ पर तीर मारने का आरोप लगा हुआ था। लेकिन आज तुम्हारे द्वारा तीर चलाने के कारण मैं मुक्त हो गया। और ये बात कहकर भगवान ने जरा को गले से लगाया, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, इस तरह भगवान श्री कृष्ण जी का अंत हुआ। दोस्तों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण जी के सच्चे भक्त हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही दोस्तों, इसे नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही लगे बेल के बटन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट भी कर देना।